हेलो। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, आते हैं हम लोग, आते हैं। क्या हुआ है? कहीं ये ना कह दीजिएगा कि इकरार की डेथ हो गई है। हार्ट फेल हुआ था उसका। उस बेचारे की तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई। अल्लाह, ये क्या हो गया? अभी तो वो लोग मीशा के गम से नहीं निकले थे और एक और कयामत। सफिया बहन और नेहा का क्या होगा? उनके घर पे तो कयामत पे कयामत टूट रही है। तो वो जवान मोती किसी माँ के लिए कयामत से कम नहीं होती। अभी तो वो बेचारी पहला गम नहीं भूली थी। मीशा को याद कर करके हर वक्त रोती रहती थी। अब एक और सदमा। बेचारी का तो दिल ही फट जाएगा। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है सिवाय सब्र के। नमाज़े जनाजा कब है उसका? जोहर पे है। हमें अभी निकलना होगा। सारे इंतजामात भी हमें ही देखने हैं। इस दुख की घड़ी में उनको कहाँ होश होगा। बहुत बड़ा सदमा है। मुझे तो सफिया बहन की फिक्र हो रही है। बेचारी क्या कर रही होगी। जवान बेटा। अभी अपने आप को संभाल। तुमने ही जाके उन सबको हिम्मत देनी है अब। अल्लाह जवान औलाद का दुख किसी का न दे। क्या हाल होगा उन सबका। छोड़ आ गए भाई को। मनो मिट्टी के नीचे उसको डाल के आ गए। अकेला छोड़ के आ गए उसको। मैं भी कैसी माँ हूँ। औलाद का दुख सहने के लिए जिंदा हूँ। उसका दुख झेलने के लिए मैं क्यों जिंदा हूँ। अम्मी प्लीज, आप ही तो हमारा हौसला है, आप ही तो हमारी हिम्मत है। खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया। हो ही जाए ना कुछ मुझे। तिल तिल मरने से तो बेहतर है कि एकदम मर ही जाऊं कम वक्त। अरे अल्लाह, अरे मेरे दो जवान बच्चे मेरी आंखों के सामने इस दुनिया से चले गए और मैं क्यों जिंदा हूँ उनके पर। मैं क्यों जिंदा हूँ। मेरे बच्चे हंसते खेलते बच्चे। अल्लाह, बस इतनी ही जिंदगी दिखवा के लाए तो वो तुम। या अल्लाह मेरे मौला, सब्र दे मुझको, हिम्मत दे मुझे कि मैं नीनू को हौसला दे सकूं, उसे सब्र दिला सकूं। मेरे मौला रहम कर मुझ पर। नीनू कैसी है अम्मी? कैसी होगी बेटा, कैसी होगी वो। किसी पल चैन नहीं है मेरी बच्ची को। कहाँ जा रहे हो? नीनू के पास। नहीं बेटा, तुम उसको नहीं देख सकते। वो इद्दत में। अम्मी इस वक्त नीनू को एक दोस्त की जरूरत है, एक मुखलिस कंधे की। भैया के जाने के बाद उसका कोई भी नहीं रहा। बिल्कुल अकेली हो गई होगी वो। हम है ना मेरी जान, हम है। मैं, मानूर और रानी हम लोग देख लेंगे उसको, संभाल लेंगे उसको अगर हमसे हो सका तो। हम कोशिश करेंगे। या अल्लाह रहम कर मेरे मौला, करम कर मेरे मौला। अल्लाह
अबरार, थोड़ा सा खाना खा लो। तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। भूख मर गई है। थोड़ा सा तो खा लो। कहा ना खाने का दिल नहीं चाह रहा। खाना दिल के चाहने पे नहीं, पेट भरने के लिए खाया जाता है। नीनू कैसी है? दवाइयां दी हैं उसे, सो रही है वो। लेकिन पता नहीं जब उठेगी तो कैसे संभालेंगे उसे। नीनू को देख लूंगा तो थोड़ा सुकून आ जाएगा, पर अम्मी ने मना कर दिया। बहुत अकेली हो गई है वो। अकेली नहीं है वो, हम सब हैं उसके साथ। तुम परेशान नहीं हो। कैसे परेशान ना हूं मैं? वो मेरी कजन है, मेरी दोस्त है, मैं भाई हूं उसका। देखो, तुम इन सब के साथ साथ उसके लिए नामहरम भी हो। उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, रानिया है। तुम प्लीज परेशान नहीं हो। थोड़ा सा खाना खा लो। खा लूंगा, दिल किया तो। कहाँ जा रही हो? नेहा को देखने जा रही हूँ। सो रही है वो। तुम्हें उसे देखने की जरूरत नहीं है। बात सुनो, मुझे ज्यादा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। मेरा जो दिल चाहेगा, जैसे दिल चाहेगा वो ही करूंगी। ये मेरा भी घर है। तुम्हें जहाँ जाना चाहो, मगर यहाँ ना आओ। और ये बात तो मुझे कंफर्म है कि तुम नीनू के आंसू पोंछने नहीं, बल्कि उसे रोता देखने जा रही हो। अब इतनी भी सख्त दिल नहीं हूं मैं। नेहा का गम का एहसास मुझे भी है। इकरार के इंतकाल को लेकर वो बहुत परेशान है और अपसेट है, मैं जानती हूँ। मैं तो बस उसे हौसला देना चाहती थी। मैं हूं ना उसके पास हौसला देने के लिए। तुम जाओ वकार के पास, उन्हें भी कंधे की जरूरत है। वकार आंटी के पास है। और तुम क्या हर वक्त नेहा के साथ चिपकी रहोगी? हाँ, मैं नेहा के साथ साई की तरह रहूंगी। तुम्हें कोई मसला है? मुझे क्या मसला हो सकता है? अब तो इसे और अहमियत मिलेगी। इसके पास इकरार की आखिरी निशानी जो है। नेहा के बारे में सोच रहे हो? जी, कितनी खुश थी ना वो मॉम। इतने अरसे बाद उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई और एक पल में सब खत्म हो गया। कितना कुछ प्लान किया हुआ था उसने इकरार के साथ बेबी को लेकर। कुछ लोगों की नजरें खा लेती हैं खुशियों को। क्या कहना चाहती हैं मॉम आप? जिस तरह से तुम उसके पीछे पड़े हुए थे, उसके लिए मरे जा रहे थे, शायद तुम्हारी हाय उसकी हंसती बसती खुशियों को खा गई। खुदा का वास्ता है मॉम, ऐसी बात मत कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है मॉम? किसने कितना जिंदा रहना है और कब मरना है, ये तो कुदरत के हाथ में है ना। हाँ, कुदरत के ही फैसले होते हैं। इसीलिए तो तुम्हें समझाती थी कि मत तड़पो उसके लिए।
उसे पाने का ख्याल निकाल दो अपने दिल से। लेकिन तुम तो कुछ समझने को ही तैयार नहीं थे। और सच पूछो तो तुम्हारी तड़प देख के मुझे बहुत डर लगता था। गलत ट्रैक पे सोच रही हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है ये। तुम मानो या ना मानो, मुझे तो यही लगता है। आज नेहा जिस तरीके से तड़प तड़प के रो रही थी ना, अगर तुम देख लेते ना तो तुम्हारा तो दिल ही फट जाता। और फिर शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता। वकार, ये ले। ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए। वकार, ये खाना पीना छोड़ने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, लेकिन खाने पीने का मेरा दिल नहीं है। क्या करूं? खैर तुम बताओ, नेहा उठी? जी उठ गई है। आंटी और रानिया उसी के पास हैं। देखो आफरीन, प्लीज उसका बहुत ख्याल रखना। ये वक्त उस पर बहुत भारी है, बहुत तकलीफ में हो। हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? वकार, मैं जानती हूँ कि स्ट्रेस उसके बेबी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम सब उसका ख्याल रख रहे हैं। काश इकरार तुमने जाने में इतनी जल्दी नहीं की होती, तो अपनी औलाद को अपने गोद में ले पाते। तो अल्लाह को यही मंजूर था। हाँ, अल्लाह की मसलियत हम गुनहगार कहां समझ सकते हैं। अल्लाह पाक नेहा को सब्र दे और हम सबको हिम्मत दे कि हम उसका गम सह सकें। आमीन। आमीन। रानिया, इकरार मुझे बुला रहे हैं, मैं देख के आती हूँ। इकरार, मैं आ रही हूँ। नेहा, क्या नेहा इकरार नहीं है? रानिया, मुझे आवाज दे रहे हैं वो, मैं आ रही हूँ। इकरार। नीनू इकरार नहीं है। मुझे आवाज दे रहे हैं तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? संभालो खुद को बेटा, मेरी जान। वो चला गया, इस दुनिया से चला गया, लेकिन तुम्हारे पास उसकी निशानियां नहीं जान। तुम उसका ख्याल करना है, तुम्हें उसको संभालना है मेरे बच्चे। नहीं खाला, में ऐसा कुछ भी नहीं। इकरार नहीं जा सकते और मैं कोई जिम्मेदारी अकेले नहीं निभा सकती हूँ। इकरार यही मुझे बुला रहे, मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज नहीं आ रही है? देखिए इकरार, आप लोग। इकरार भाई नहीं है, ठीक है? इकरार भाई नहीं है। नहीं रानिया, आपको समझना होगा, नहीं है इकरार। नहीं नेहा, नहीं मेरे बच्चे, अब तो तुम ही उसका सब कुछ हो ना। खुद को मजबूत बनाना होगा तुम्हें मेरी जान। संभालो अपने आप को। मैं नहीं चाहती कि इकरार की आखिरी निशानी भी हम खो दें बेटा।
नहीं खाला, मैं मेरी औलाद को कुछ नहीं हो सकता, मैं ख्याल करूंगी, मैं हूं ना, मैं करूंगी ख्याल। पर इकरार, शाबाश, जीती रहो मेरे बच्चे, जीती रहो। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना। अच्छा, तुम्हारी खाला में हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। इकरार, रानिया, मुझे आवाज आई थी, मुझे आवाज। हाँ? सोना है, थोड़ी देर सोना है आपको? हाँ, सोना है, थोड़ी देर सो जाओ। मुझे 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 आवाज आई थी। बस करो नेहा, बस करो मेरी जान। बस 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 बस। ये ले अखबार। हाँ, 40वां भी हो गया। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। वक्त तो गुजरता जाता है, मगर जिन्हें गुजारना पड़ता है उनके दिल से पूछो, क्या कयामत गुजर रही होगी। ये दुख तो अब सारी जिंदगी सहना पड़ेगा। नेहा बड़ी हिम्मत वाली है, सब कुछ बड़े सब्र से बर्दाश्त किया है उसने। और सफिया बहन अपना दुख भूल के नेहा की दिलजोई करने में लगी हुई है। अल्लाह बस बचाए ऐसे दुख से। आफरीन की भी मुझे समझ नहीं आ रही है, वो अभी तक नहीं बदली। महानूर भी बता रही थी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती है वो। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ उसे सलीम साहब। मुझे तो ऐसे लगता है वो लड़की पत्थर की बनी हुई है, मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता उस पर। ना कोई बात समझती है ना सोचती है कोई। ठीक है, इस दफा आएगी तो मैं बात करूंगा उससे। मुझे तो लगता है वो अब भी रिफत के पास जा रही है। 1-2 मरतबा मैंने उसके घर से निकलते हुए देखा है उसे। पता नहीं उसने क्या ठान रखी है, क्यों अपनी आखिरत के पीछे पड़ी। अल्लाह ही उसे हिदायत दे। खुद थक गई उस बच्ची को समझा समझा के। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कुछ पेमेंट्स फंसी हुई है, जैसी वो क्लियर हो जाती हैं तो मैं आपको रेंट दे दूंगा। नहीं मान रहा भाई, कह रहे पहले ही 2 मंथ का रेंट ड्यू है, वो मजीद डिले बेयर नहीं कर सकता। मेरे समझ में नहीं आ रहा, छोटे मोटे ऑर्डर्स तो चल ही रहे थे, फिर ये पेमेंट्स ड्यू कैसे हो गई। घर के खर्चे और बाकी सब जरूरियात में पैसे ऐसे खत्म हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। पहले भैया थे तो उनकी मंथली सैलरी से कुछ ना कुछ हो ही जाता, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे निकलेंगे इस क्राइसिस से। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। कैसे होगा भाईजी, मार्केट में हमारा इतना सारा पैसा फंसा हुआ है और जिससे बोलो पेमेंट करने का वो अगले महीने पे टाल देते हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ छोटी छोटी कंपनीज के साथ मत काम करो, ये हमेशा पेमेंट को लेकर लटकाते हैं। बड़ी कंपनीज के साथ काम करने के लिए हमारे पास ना ही पैसा है और ना ही फैक्ट्री, किस तरह से हम मैनेज करें समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है ये बिजनेस वाइंड अप कर देना चाहिए और कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, कम से कम लगी बंधी मंथली सैलरी तो आएगी। नहीं, सैलरी से कुछ भी नहीं हो सकता। और तुम ये बात कैसे भूल सकते हो कि हमने घर गिरवी रखवाया।
रही बंदी सैलरी से हम वापस घर किस तरह से देंगे? भाईजान, हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि अब गुजारा कैसे हो। क्या बना रही हो महानूर? खाना। मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता बना दोगी मेरे लिए? ये नाश्ते का टाइम नहीं, खाने का टाइम है। होगा खाने के वक्त, लेकिन मुझे तो नाश्ता ही करना है मानो। तो चूल्हा जब फ्री होगा अपने लिए बना लेना। कैसी बहन हो तुम? तुम कैसी बहन? तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? वो सुबह से अपने कामों में लगी रहती है, फिर भी तुम अपने काम उससे करवाती है। तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और मेरी बहन का मामला है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये तुम्हारा नहीं, इस घर का मामला है। और इस घर में कोई ना कोई काम करता है, क्यों ना तुम भी कोई काम करो। मेरी मर्जी। यहाँ मर्जी वाला ऑप्शन नहीं है आफरीन। मैं अगर किचन देख रही हूँ तो तुम्हारा काम है तुम सफाई देखो। मानो मुझसे नहीं होते साफ सुथराई के काम। तुम नीनो के लिए खाना बना रही हो ना? लाओ मुझे दे दो, मैं दे देती हूँ, तुम बाकी काम देख लो। इकरार भाई याद आ रहे हैं? मैं जानती हूँ तुमसे सब लोग इकरार की बातें करना अवॉइड कर रहे हैं, ऐसे जैसे इकरार कभी तुम्हारी जिंदगी में था ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। मुझे इस बात का अंदाजा है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके जिक्र से भी बहुत खुश होता है। तुम अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे आपके साथ कुछ शेयर नहीं करना। इकरार मेरे दिल में जिंदा है, कोई उनका जिक्र करे ना करे, मेरा दिल, मेरी हर धड़कन उन्हीं का नाम लेती है। जाहिर है तुम प्यार भी तो बहुत करती थी ना उससे। नेहा, तुम्हें कितनी कमी महसूस होती होगी ना इकरार की। हर कदम पे उसके ना होने का एहसास होता होगा। कहीं नहीं गए, वो हर वक्त साथ है मेरे। अच्छा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग शॉपिंग पर चलें। देखो अब इकरार तो है नहीं जो तुम्हारे बेबी की शॉपिंग करे। क्या आप भूल रही हैं कि मैं नहीं जा सकती? हाँ, मुझे मालूम है कि तुम इद्दत में हो। आफरीन देखिए, आपको मेरे बारे में सोचने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं तो बस तुम्हारे दुख को हल्का करने की कोशिश कर रही थी। मत करें ये कोशिश, क्योंकि ये दुख कभी खत्म नहीं हो सकता और ना ही हल्का हो सकता है। इसीलिए फजूल कोशिश करना बंद करें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी से मेरे लिए मदद लो। वो किसी नहीं है, भाई है मेरे, और शायद वो आपके भी कुछ लगते हैं। और जरूरत के वक्त में तो अपने ही काम आते हैं ना। आप प्लीज अपनी ईगो साइड पे रख के बिजनेस का सोचें। निकाल भाई ने बहुत उम्मीद दिलाई है, बस उनकी एक बड़ी पेमेंट आना बाकी है, वो क्लियर हो जाए तो वो पैसे आपको दे देंगे।
क्या हुआ? कुछ बोलेंगे नहीं? क्या बोलूं? तुमने जिस तरह से इस घर को, मुझे और नीनू को संभाला है, मैं जितना तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कम है। बल्कि मुझे तो अब बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है रानिया। गिल्ट? किस बात का? तुम्हें अपनी जिंदगी खुशी से जीने का पूरा हक है, इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें डिवोर्स। ऐसा सोचिएगा भी। मैं इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मीनू क्या कर रही है? पता नहीं, मैं उसके कमरे में नहीं गई अभी तक। अभी तो फ्री हुई हूँ किचन से। महानूर, तुम पर बर्डन आ गया ना पूरे घर का? नहीं, मुझे अकेली पे तो बर्डन नहीं आया। रानिया हेल्प आउट करती है मुझे। और आफरीन भाभी? उसका तो तुम्हें पता है, अपनी मर्जी की मालिक है वो। जब उसका दिल करता है काम कर लेती है, वरना तो कमरे से नहीं निकलती। ऐसे नहीं चलेगा। जब घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबको बांटनी चाहिए बराबर। कहाँ जा रहे हो? अम्मी से बात करने। रहने दो ना अबरार, मैं नहीं चाहती कि तुम आंटी को परेशान करो। वो पहले ही इकरार की वजह से बहुत अपसेट रहती हैं। और क्या सोचेंगी कि मुझसे घर के काम भी मैनेज नहीं हो रहे, जो मैंने आफरीन की शिकायत लगाने के लिए तुम्हें भेज दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी वो। और वैसे भी अगर उनको हम घर के मामलात में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो भैया के दुख को कैसे भुलाएंगी? खैर, तुम परेशान मत हो। मैं बात ऐसे करूंगा कि तुम्हारा नाम बीच में ना आए। अबरार, मेरी गलती है बेटा, मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। आंटी, आपके लिए दूध लेके आई हूँ, पी लें तो फिर दवा खा लीजिएगा। तुम मेरा ख्याल रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के कामकाज में भी तुम्हें अपनी बहन का हाथ बटाना चाहिए। महानूर ने शिकायत लगाई होगी? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मैं खुद आया हूं मम्मी से बात करने। किसने क्या कहा है इस बात को तुम जाने दो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेना चाहिए। आफरीन जी जी आंटी। कुछ कह रही हूँ मैं तुमसे? जी ठीक है आंटी, मैं ध्यान रखूंगी कि आपको दोबारा शिकायत का मौका ना मिले। मैं नहीं चाहती कि वकार तुम्हें इस मामले में टोके, इसलिए तुम उसको कोई मौका ही ना दो। रानिया को नहीं देखती कैसे हर काम में हाथ बटाती है हर एक का? कभी नेहा की दिलजोई करती है तो कभी महानूर का हाथ बटाती है। वो भी तो बच्ची है इस घर में। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता मैं नहीं, तुम काट रही हो। बहुत महान बन रही हो ना सबके सामने खिदमतें करके। बाकी सबको तो इम्प्रेस कर लोगी, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस सब के पीछे क्या मतलब है। हर कोई तुम्हारी तरह मतलब ही नहीं होता आफरीन, और ना ही हर काम फायदे के लिए किए जाते हैं। ओ प्लीज,
रहने दो, मैं तुम्हें क्या जानती नहीं हूं? तुमने अबरार को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेचारे की साख को कितना नुकसान पहुंचाया है तुमने। इंतहाई खुद गर्ज लड़की हो तुम, और अभी भी तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे नीचा दिखाना है, इसीलिए तो सबको इम्प्रेस करने में लगी हुई हो। ये सोच है तुम्हारी, और मैं इस घर के काम अपनी खुशी से करती हूँ। और रही बात वकार की, उन्हें मैं दिल से शौहर मान चुकी हूँ। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? वकार तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि उनकी नजर में उनकी सिर्फ एक ही बीवी है, और वो इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें तुम्हारा हक कभी नहीं मिलने वाला। नीनू, कैसी हो? कैसी हो सर? इकरार मेरा सब कुछ था। मुझसे तो सब कुछ छिन गया ना मेरा। किसी लुटे हुए इंसान की तरह महसूस हो रहा है। ये तो किस्मत के फैसले हैं ना नीनू, इसके आगे हमारी कहाँ चलती है। किस्मत का लेखा मानना ही पड़ता है। हाँ जानती हूँ, तभी सब्र कर लिया। तुम्हारा फोन कहाँ है? नहीं जानती, कहीं पड़ा होगा। पहले तो इकरार के मैसेजेस और फोन्स का इंतजार होता था। उनके जाने के बाद मैं फोन पे क्या ध्यान दूंगी। नीनू, मैंने मैसेजेस किए हैं तुम्हें। अब यार अभी कुछ भी सुनने पढ़ने का दिल नहीं है मेरा। जब हिम्मत होगी तो तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। अपना ख्याल रखना।